जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का जो वीडियो है ये हमारे एक परिचित है, विधायक है। उन्होंने कहा था गुरुजी एक राजनीति के भी ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैं एक राजनीति के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे ऐसे बहुत से दर्शक है जो राजनीति में है, कोई सरपंच है, कोई नगर सेवक है, तो कोई एमएलए है। तो ये उन सब के काम आएगा कि परेशानी तो हर इंसान के जीवन में आती है, पर उसे समझना चाहिए कि कैसी परेशानी है। वो परेशानी साधारण है या तंत्र क्रिया से लगाई हुई है। जैसे कुछ लोग किसी पार्टी में होते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद लगातार इलेक्शन जीतते रहते हैं, फिर भी उनकी पार्टी में कोई इज्जत नहीं रहती है। मतलब लगातार जीतने के बाद उस व्यक्ति की इज्जत पार्टी में बढ़नी चाहिए और उसकी उन्नति होनी चाहिए, पार्टी में प्रगति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके विपरीत उसकी कोई इज्जत नहीं करता है और ना ही उसकी पार्टी में कोई प्रगति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के जगह पे बैठना चाहता हो। मतलब अगर ऐसे राजनीति में एक पद के लिए 10-10 लोग लाइन लगा के बैठे रहते हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है कब इससे ये पद चला जाए और अपने हाथ में वो पद आ जाए। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, ज़्यादातर 90% 90 क्या 95% 95% लोगों के नेता लोगों के गुरु होते हैं। कुछ लोग खुले तौर से अपने गुरु को दिखाते हैं, तो कुछ लोग एकदम गुप्त तरीके से छुपा कर रखते हैं अपने गुरु को। जब भी उन्हें कोई भी ऐसा काम करना होता है तो वो अपने गुरु को बोलते हैं कि गुरुजी मैं इस काम में जा रहा हूँ, या मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, या इस सभा में जा रहा हूँ, या वहाँ पे कोई मंत्री आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे कोई वशीकरण बना दो, या मुझे ऐसी कोई चीज़ बना दो जिस सभा में मैं जाऊँ भाषण करूँ तो उस सभा में जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ मेरा ही नाम ले और मुझे ही याद रखें। जैसे मान लीजिए कोई विधायक है और उसने भाषण दिया, तो उस जगह पे जितने भी वरिष्ठ नेता बैठे रहेंगे, जितने भी वरिष्ठ मंत्री बैठे रहेंगे और जितनी भी जनता बैठी रहेंगी, उसके भाषण से वो सब मोहित हो जाते हैं। याद रखिए, भाषण से भी लोग मोहित होते हैं। टीका और वाणी, भाषण से लोग कैसे मोहित होते हैं? कुछ चीज़ें होती है जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके दी जाती है और ठीक भाषण देने से पहले वो उस चीज़ को खा लेता है, तो उससे क्या होता है, उसके वाणी में आकर्षण आ जाता है। जैसे ही वो भाषण देता है तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, लोग उसी का गुणगान करने लगते हैं। लोग बोलते हैं हम तो उसी को वोट देंगे, हम तो उसी को वोट देंगे। तो इस तरह होता है। आपने देखा होगा ऐसे कई नेता होते हैं जो कोई काम नहीं करते और बार बार चुन कर आते हैं, कोई काम नहीं करते फिर भी चुन कर आते हैं। इलेक्शन से पहले ये भी होता है, आपने देखा होगा कि उनके प्रति जनता में बहुत नाराज़गी होती है। ऐसी बोलती है जनता, नहीं हम तो उसको वोट नहीं देंगे, हम तो उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन आता है और बाकी जो विरोधी पार्टी है वो तो खुश रहते हैं, क्योंकि जनता तो पहले ही उसके ऊपर नाराज़ है। जो अभी रनिंग में जो भी नेता है, जो सत्ता पे बैठा है, वो काम नहीं कर रहा है, जनता नाराज़ है, तो विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं अरे ये तो अच्छा हो गया, पब्लिक तो इस पे नाराज़ है, मतलब ये तो पक्का हारने वाला है, और अपनी और ताकत लगाते और पैसा खर्च करते। पर जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो सब चौंक जाते हैं। क्या होता है, जिसके प्रति पब्लिक नाराज़ होती है और वही चुन के आता है,
यानी नए व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलता। वो इसलिए होता है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिसके वजह से ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये जीतेगा और वही जीत जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, कोई पार्टी अगर गठबंधन से बनी हुई है, उस गठबंधन को कोई दूसरी पार्टी आके तोड़ देती है और अपनी सरकार बना लेती है, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता जो सरकार में दो पार्टी इस वक्त सरकार में है और दोनों के ही बहुत अच्छे संबंध है, उनका गठबंधन टूट ही नहीं सकता। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इनका गठबंधन टूटेगा। पर वो कैसे टूट जाता है? वो टूटता ऐसा है कि उनके ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी जाती है। उच्चाटन क्रिया होने के बाद आपस में इनके मतभेद होने लगते हैं और मतभेद बेवजह होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे मतभेद होने लगते हैं। नहीं तो राजनीति में ऐसी कूटनीति होती है कि कितनी ही अनबन क्यों ना हो, आखिरी में उसको आपस में सुलझा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब उच्चाटन क्रिया होता है तो छोटी छोटी बातों का इशू होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों को बाल की खाल बना दिया जाता है और इसी तरह उच्चाटन क्रिया के वजह से उस पार्टी का गठबंधन टूट जाता है और दूसरी पार्टी वो आके उस पार्टी से मिलके अपनी सरकार बना लेती है। और कुछ लोग ऐसी तंत्र क्रिया कर देते हैं। कोई नेता होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कि आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग घर से पैसा लगा के राजनीति में मेहनत करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आज नहीं तो कल मैं पार्टी में मुझे कुछ अच्छी जिम्मेदारी मिल जाएंगी, आज नहीं तो कल मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ना कोई पद के लिए मुझे टिकट मिल जाएंगी। इस आस पे वो भरपूर मेहनत करता है, काम करता है, सोशल वर्क करता है और करता भी है। उसका अच्छा नाम भी होता है। पब्लिक भी बोलती है कि हमको ये नेता चाहिए, इसको टिकट दे दो। पब्लिक में भी उसी व्यक्ति की चर्चा होती है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसी पार्टी में दूसरा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास एक पहुंचा हुआ कोई गुरु होता है। वो अपने गुरु के शरण में जाता है, गुरु के चरणों में बैठकर विनती करता है कि गुरुजी मुझे ये टिकट चाहिए, कुछ भी करो। उस व्यक्ति का नाम आगे चल रहा है, मेरा नाम पीछे चल रहा है, कुछ तो भी कृपा करे कि मुझे टिकट मिल जाए। फिर उसका जो भी गुरु है उसके लिए कुछ ऐसा कर देता है। तांत्रिक होना चाहिए, सादा गुरु नहीं, ठीक है। तो वो तांत्रिक गुरु उसको कुछ बना के दे देता है और जैसे ही वो लगा कर माथे, कुछ चीज़ें होती है माथे पे लगा के जाने की, कुछ चीज़ें होती गले में धारण करके जाने की, कुछ चीज़ें होती है जैसे सुगंधित इत्र वगैरह, ये सब ऐसी चीज़ें होती है। जैसे ही वो लगा के उस कमेटी के सामने जाता है जो टिकट फाइनल करती है, तो यकीन मानिए जिसका नाम सबसे आगे चल रहा था वो सबसे पीछे चले जाता है और जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति है उसे टिकट मिल जाती है। ऐसा ही होता है। बड़े से बड़े नंबर 1 के नेता से लेके एक ग्राम पंचायत के नेता तक सबका कोई ना कोई गुरु होता है और वही लोग आगे जाते हैं। जिनका कोई तांत्रिक गुरु नहीं होता है वो मेहनत कर करके थक जाते हैं, आखिरी में बूढ़े होके मर जाते हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई तरक्की नहीं हो पाता। अब आप सोचिए, राजनीति में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो बहुत ऊंचे पद पर है, जो बहुत नीचे थे और वो आज किस लेवल पे बैठे हैं। ये सब उनके गुरु के साधना का फल है, उनके तांत्रिक गुरु के साधना का फल है। तो इसीलिए याद रखिए, कोई नेता बन जाता है, अक्सर क्या होता है जिसके प्रति पार्टी में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी चलती है,
क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हमें टिकट मिलना चाहिए। जब ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलती है, किसी और व्यक्ति को टिकट मिल जाती है, या फिर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिछले 20 साल 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आस होती है कि इस साल तो भी हमें इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाएंगे। और होता क्या है, अचानक से कोई पार्टी के अंदर प्रवेश किया हुआ व्यक्ति होता है, साल 2 साल के अंदर वाला, और उसे टिकट मिल जाती है। तो जब उसे टिकट मिल जाती है तो ये सब लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, पार्टी से भी नाराज़ हो जाते हैं और उस व्यक्ति से भी। बोलते तो कुछ नहीं है, पर नाराज़गी मन ही मन होती है। जब कोई नेता अच्छा काम करे फिर भी जनता में उसकी इमेज ना बने, कोई सांसद हो, विधायक हो, वो बहुत अच्छा काम करता है लगन से, मेहनत से, फिर भी उसकी जनता में कोई इज्जत ना हो और बार बार अनगिनत उसके ऊपर समस्याएं आके गिरे, कोई ना कोई विवाद में फंसता रहे, अगर ऐसा कुछ उसके साथ होता है तो समझ लीजिए ये साधारण बात नहीं है, उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। और आज तक के मेरा अनुभव है, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया राजनीतिक लोगों के ऊपर होती है। दूसरे नंबर पे होती है जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर दूसरे नंबर पे तंत्र क्रियाएँ होती है। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति पावरफुल होता है उससे कोई सीधे नहीं लड़ सकता और सीधे लड़ना भी नहीं चाहता, तो क्या करते हैं लोग, तांत्रिक क्रियाएं करके उसे उलझनों में उलझा देते हैं। तो याद रखिए, जब भी जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, अगर उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं आने लगे, अनगिनत उनके ऊपर केसेस होने लगे, अनगिनत परेशानियां आने लगे, बीमारी रोग उनको सताने लगे अचानक से, ठीक है, परिवार में अशांति का माहौल बन जाए, परिवार बिखर जाए। मैंने देखा है कई ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी मैंने देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होता है, परिवार बिखरा पड़ा होता है। ये सब तंत्र क्रिया का कारण होता है। तो तंत्र क्रिया को हल्के में ना लें, क्योंकि तंत्र क्रिया समय के साथ साथ नासूर बनता चला जाता है और ये जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता चला जाता है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि तंत्र क्रियाओं से कैसे बचेंगे नेता लोग, अगर उनके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है तो कैसे बचे, इलेक्शन के टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये भी बता दूं, नेता लोगों के ऊपर मारन क्रियाएं भी बहुत होती है। ये तांत्रिक लोग, कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, वो किसी ना किसी नेता के गुरु होते हैं और ये तंत्र क्रिया करके तांत्रिक लोग, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है। क्योंकि तंत्र क्रिया जब होती है तो आपको मौका ही नहीं मिलता है संभलने का। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा मारन प्रयोग से कैसे बचे। सभा में जब जाते हैं तो किस तरह मोहिनी की जाती है, किस तरह लोग आकर्षित होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे एक विधायक जी है, उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था, गुरुजी थोड़ा कुछ राजनीतिक विषय पे वीडियो बनाइए कि किस तरह लोग तंत्र करते हैं और इससे कैसे बचा जाए। देखिए, राजनीति एक ऐसी बला है जिसमें 1000 दुश्मन आपके बनते हैं, आप किसी को दुश्मन नहीं बनाते, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है दुश्मन को भी दोस्त बनाकर चलो, पर राजनीति में अक्सर ऐसा होता नहीं है। दुश्मन तो दुश्मन होते ही है और अनगिनत दुश्मन होते हैं जिसे आप जानते भी नहीं, वह भी दुश्मन होता है। जो आपके साथ है, आपके साथ बैठ रहा है, घूम रहा है, भोजन कर रहा है, वह भी आपका दुश्मन होता है। उसके मन में आपके प्रति नफ़रत होती है। वो इसलिए होती है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जिस पद पे आप बैठे हो उस पद का वो कहीं ना कहीं हकदार था और आपने आके उसका हक उससे छीन लिया। पार्टी में अक्सर ऐसा ही होता है, एक पद होता है और उसके लिए 10 लोग जो है
उम्मीदवार होते हैं उसके लिए, एक पद के लिए, और 10 लोगों में से एक को सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो उनका पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं होता। अच्छा काम करने के बाद भी मान सम्मान नहीं होता है, लगातार जीतने के बाद भी मान सम्मान नहीं बचता है पार्टी में। कई लोग तो ऐसे हैं जो 5-5 बार सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, फिर भी उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता। क्यों ऐसा होता है? तो यही है, तंत्र के वजह से होता है। उनकी जो प्रगति है उसे बांध दिया जाता है, तो वो आगे प्रगति नहीं कर पाते।